पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की याद दिलाता है। दरअसल सती माता के दाह से भगवान शिव विवाह के प्रति उदासीन हो गए थे। ऐसे में उन्होंने विवाह करने का निर्णय ही छोड़ दिया था। इसलिए वह दोबारा पार्वती के रूप में जन्मी आदि शक्ति को भी स्वीकार नहीं कर रहे थे। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। हिमालय पर गंगा नदी के तट पर माता पार्वती ने भूखे प्यासे रहकर 12 वर्षों की कठिन तपस्या की। माता पार्वती की ये स्थिति देखकर उनके पिता हिमालय बड़े दुखी हुए। अब आप इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनिए। सबसे पहले तो आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरतालिका तीज का व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं नए लाल वस्त्र पहनकर या नए साफ शुद्ध वस्त्र पहनकर मेहंदी लगाकर 16 श्रृंगार करती हैं। कुंवारी कन्याएं इस दिन माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करती हैं और सभी सुहागिन महिलाएं या कुंवारी कन्याएं शुभ मुहूर्त में यानी कि इस दिन प्रदोष काल के समय में भगवान शिव और माता पार्वती जी की विशेष पूजा आराधना करती हैं। इस पूजा में भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्तियों की विधिवत पूजा की जाती है। फिर हरतालिका तीज की कथा सुनी या सुनाई जाती है। माता पार्वती को सुहाग का सारा सामान अर्पित किया जाता है। भक्तों में ऐसी मान्यता है कि जो सभी पापों और सांसारिक तापों को, सभी कष्टों को हरने वाले इस हरतालिका व्रत को विधि पूर्वक करता है, उसके सौभाग्य की रक्षा स्वयं महादेव और देवी पार्वती करते हैं। हरतालिका तीज व्रत की कथा के अनुसार कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सभी के लिए, सब धर्मों से भी सरल और महान फल देने वाली हो। हे प्रभु, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगत के नाथ, आप आदि, मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस प्रकार प्राप्त किया, कौन से व्रत, तप या दान के पुण्यफल से आप मुझे वर के रूप में मिले, कृपा पूर्वक इन सभी का वृतांत विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तब श्री महादेव जी बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर, पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख मास की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से अपने शरीर को तपाया। सावन की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए अपना समय बिताया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साधित तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा कष्ट होता था।